told you about resurrection, lied sweet poison to you, there never was any redemption. Only eternal hell or heaven. The lock gates are forever etched in time and space. हेलो, आई एम क्षितिज वर्मा। वेलकम टू द प्रोफेशनल टाइम्स। एंड आज हमारे साथ एक बहुत बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, मृणालिनी ठाकुर, जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखती हैं। इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ की हैं, एडवर्टाइजमेंट्स में इन्होंने काम किया हुआ है और काफ़ी सारे क्रिएटिव वर्क्स में ये काम की हैं। सो मोस्ट वेलकम मृणालिनी। Thank you Kshitij, thank you all the viewers and I am glad to be here. Thank you. So मृणालिनी, ये बताइए कि आपने आपका अभी जो करियर है बहुत लंबा नहीं रहा, लेकिन काफ़ी कम समय में आपने काफ़ी सारी चीज़ अचीव की हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से आप जा रही हैं। तो हम ज़रूर ये जानना चाहेंगे कि आप इतने कम टाइम में इतनी अच्छी सक्सेस लेके आ रही हैं और काफ़ी एक्टिविटीज़ आप प्लान कर रही हैं, तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए, बताइए हमें उसके बारे में। मैंने इसको ये जो करियर में शुरुआत की है, जैसे क्षितिज जी आपने सही कहा कि कम टाइम में एक स्पीडी ग्रोथ मिला है, एक जिसको काफी लोग बोल रहे हैं अननेचुरल ग्रोथ, बट इट इज नॉट दैट ट्रू। एक्चुअली ऐसा है कि इसकी जो जर्नी है वो 10 साल पहले से रही है, जो कि लोगों को पता नहीं है क्योंकि मैंने कभी शेयर नहीं किया। अगर मैं प्रॉपर्ली बोलूं तो मैं 2006 जब मैं बॉम्बे में रहती थी, उस टाइम पर मैं एक बीपीओ में जॉब करती थी। आई वाज वर्किंग इन अ बीपीओ फॉर अ यूएस प्रोसेस एंड इन मलाड, एंड वेरिन आई वाज ट्राइंग फॉर, उस टाइम आप देखेंगे बालाजी और ये सब का बहुत चलन था। सो मैं काफी इंटरेस्ट था, मैंने कहा इसमें इतने ऑडिशंस आते हैं, ये वो मॉडलिंग बहुत कुछ। तब उस टाइम पे व्हाट्सएप और ये सब कुछ नहीं था, तब हम फोन में नहीं देखकर हम न्यूज़पेपर के जो एडवर्टाइजमेंट सेक्शन होते हैं उसमें जाके आई यूज्ड टू गिव इंटरव्यूज। एट द सेम टाइम आई वाज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर सीएस एंड आल्सो आई वाज इंक्लाइंड समवेयर, इट वाज हिडन बट इट वाज नॉट एट ऑल विजिबल। मतलब ये फैमिली में नहीं पता था, ना मुझे खुद पता था, बट एक अंदर से बोलते हैं ना कि एक खिंचाव था मेरा। तो आई हैड went for auditions, I had gone for मैं बताऊंगी, मैं राम गोपाल वर्मा के सेक्रेटरी या मैनेजर कुछ तो थे, यहाँ वहां से कनेक्शन बना, उनसे मैं मिली थी फर्स्ट टाइम मैकडी में, अंधेरी के बेस्ट बिल्डिंग के जो नीचे है।
तो उन्होंने मुझे बताया कि ये इंडस्ट्री कितनी टफ है. He himself said. और राम गोपाल वर्मा के फेवर में या अगेंस्ट में कुछ भी नहीं बोला उन्होंने, बट ही सेड अगर आप ये फील्ड में प्रॉपरली नहीं कर रहे हो, अगर आप ऑलरेडी कुछ कर रहे हो, तो आई सजेस्ट you do that, you keep on doing that. He was not wanting me that I should enter this because probably he is aware of the gray part of the industry. So it was a no, and I had few good bad experiences regarding modeling, wherein I went for audition and for all that, but I just came out of it because of some embarrassing moments. So असलियत में 2006 अगर देखा जाए तो वो मेरा starting point रहा है. बट देन आफ्टर उसके बाद मैंने ये सब चीज कभी सोचा नहीं, कभी कोई कनेक्शन नहीं रहा. देन इन 2017 I came across few audition groups and my cousin was there, so I started trying. I had a curiosity, मेरी एक जिज्ञासा थी, तो मैंने उसको पूछना शुरू किया और मैंने मतलब यहाँ पता किया ऑडिशंस का. सो आई जस्ट यूज्ड टू कैजुअली सेंड पिक्चर्स. उस टाइम फोटोशूट भी नहीं हुआ था. So बहुत कुछ मैंने बहुत ऑडिशंस दिए. I used to travel from वापी to मुंबई for auditions and मैंने काफी लोगों को मतलब गाइड भी किया. मुझे काफी लोग पूछते थे तो उन लोगों को गाइड भी किया. लोग सोचते थे कि मतलब क्या पागल है ये, वापी से वहां तक जा रही है और she should not do that. But I felt that somewhere मेरा इंस्टिंक्ट बोल रहा था कि मुझे कभी ना कभी तो इसमें एक अच्छा कोई किक ब्रेक मिलेगा. This was there. So after 1.5-2 years of struggle, hard struggle, मेरा फर्स्ट ब्रेक एक क्राइम सीरीज से हुआ है जिसमें मैंने छोटा सा एक रोल किया था. अनफॉर्चुनेटली उसका कोई क्लिपिंग मेरे पास नहीं है. आफ्टर दैट आई गॉट अ मेजर ब्रेक इन 2019. एक्चुअली द ब्रेक आई रिसीव्ड द ऑफर इन 2018, बट आफ्टर द लुक टेस्ट एंड देन एवरीथिंग, द शूट, इट फाइनली हैपेंड इन 2019, व्हिच वाज डेथ ऑफ स्प्रिंग, जिसके बारे में आप काफी मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे और अलग अलग जगह आप देखोगे. So Death of Spring, it is an international movie, and the great part about that movie is that it was shot entirely in France, in beautiful locations of Cannes and Nice. And this happened to me. This was the greatest blessing till date in my career. If anybody asks me and I have to talk on that, till now, आगे का पता नहीं है, but till now Death of Spring ये मेरा first debut movie रहा है. और God's Grace and God's Will, ये 1-2 महीने में ये मूवी कंप्लीट हो जाएगी. कुछ सॉन्ग्स बचे हैं and I am playing I'm not playing any small character, I'm playing the pivotal part in the movie. So ये जो सारा का सारा चीज है, having no background of acting school and getting this thing, so definitely this is a blessing and I am grateful to universe and I am thankful. और ये शायद ये ग्रेटफुलनेस की वजह से ही शायद मेरा जो आगे का रास्ता है वो स्मूथ अभी तक जा रहा है. So all credit goes to God and universe. Very nice, very nice. So जैसे कि आपने बताया, अभी एक बात बोली कि जब आप राम गोपाल वर्मा जी के मैनेजर या किसी के थ्रू उनसे मिले थे तो काफ़ी डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस थे. तो ये जो इंडस्ट्री है, इसमें जो हम कंपटीशन की बात करते हैं, मे भी कुछ अच्छा कंपटीशन है, कुछ बुरा कंपटीशन है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि कंपटीशन अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है, बट यस, हम जब हम किसी फील्ड में जाते हैं तो हम अपने आप को सरवाइव करने के लिए वी बिकम कॉम्पिटिटिव, दैट इज नेचुरल. बट वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो हेल्दी लेवल क्रॉस होके वो अनहेल्दी लेवल में चला जाता है. कैसे होता है? जब मेजरली दिस हैपेंस मोस्टली बॉलीवुड में, ये काफी सुनने में आता है कि लास्ट मोमेंट पे किसी का मतलब मुहूर्त के दिन ही पता चलेगा कि जो मेन एक्ट्रेस थी उसको किसी ने रिप्लेस कर दिया. तो ये सब चीज सुनने में आती है, न्यूज में यहाँ वहाँ पता चलता है. बट देन मुझे ऐसा लगता है कि इफ वी रियली वांट टू डू समथिंग ग्रेट इन लाइफ एंड इफ आई हैव डिसाइडेड दैट आई हैव टू डू समथिंग बिगर, देन आई फील एंड आई बिलीव दैट आई शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर मच बिगर चैलेंजेस. जो सक्सेस जो लेवल पे पहुंचना चाहती हूँ उससे ज्यादा मुझे चैलेंजेस के लिए मुझे ये लगता है कि आई शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. एंड मेंटली, emotionally, you need to be very strong to survive. And agar we are, as an artist, there is no doubt that I should be sensitive or an artist should be sensitive. But then if we say that कि मेरे साथ ये हो गया and हम
विक्टिम कार्ड प्ले करते रहे तो कुछ नहीं होगा. एक बार ठोकर होगी, दूसरी बार ठोकर होगी, बट देन व्हाट आई फील इज दैट हमको कंटिन्यूसली चलते रहना पड़ेगा, हमको ट्राई करते रहना पड़ेगा. एक बार फेल होगा, सेकेंड टाइम, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स. इट्स ऑल लक, but then you need to keep on trying because this world is ruthless. In any field it is ruthless. And इसके लिए हमको हार्ड. और एक और चीज है कि with time, जैसे जैसे टाइम बीतता है, तो अगर मैं 2006 से आज कंपेयर करूं या 2016 से आज कंपेयर करूं, I have changed a lot for good. I myself feel I have changed a lot. I have become calm and I am not concerned what other person is doing. I am concerned what I am doing. Am I growing? Am I stepping forward or am I at one place or am I stepping behind? ये मैं अब continuously बस सोचती रहती हूँ या एक तरीके से बोलूँ तो अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करती रहती हूँ, which is very much important. और as an artist, competitive world में अगर आप पूछ रहे हैं कि बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमको अपडेटेड रहना पड़ेगा, हमको अपने काम पे, अपने आर्ट पे काम करते रहना पड़ेगा. अगर मैं आर्टिस्ट हूँ तो आई नीड टू रीड बुक्स, आई नीड टू वॉच मूवीज, बिकॉज मैं पर्सनली आई वॉच यूरोपियन मूवीज अलॉट. I watch European movies, I watch Netflix, selected movies on Netflix, and also I watch, but I don't watch serials. I have nothing against them, but I do not watch serials because where my focus is there, मेरा जो focus जिस दिशा में जा रहा है, जो dimension में है, वहाँ पे ये चीज fit नहीं होती है. So I am working towards, I am reading books, I am reading book on an actor prepares, आपने सुना होगा, Konstantin Stanislavski. Actually it is very difficult to pronounce. So this is a Russian name and a Russian director and an actor जो मतलब everybody knows. So I'm reading a book on him and it is very difficult इस कोविड टाइम में अपना फोकस बना के रखना और यहाँ वहाँ डिस्ट्रैक्ट, क्योंकि इतने नेगेटिविटी आसपास है, ये जो सारा का सारा जो बॉलीवुड में नया नया चीज निकल के आ रहा है. सो डेफिनेटली वी बिकम टेम्प्टेड टुवर्ड्स दैट. हम हमारी ना जो इंटरेस्ट है वो उस तरफ खींचती है कि अच्छा आज पढ़ लें, आज क्या हुआ, क्या गॉसिप हुआ. बट देन आई कंट्रोल, आई हैव रिफ्रेन्ड माई सेल्फ. पीपल आस्क मी आपने ये न्यूज देखा, तो मैंने हाँ मतलब क्या नया है. इट्स लाइक सेम एवरी डे इफ आई गो ऑन. ये नहीं बोल रही न्यूज देखना बुरा है, बट देन इतना नेगेटिविटी जो आप आजकल देख रहे हो कंगना के ऊपर, अर्नब गोस्वामी, एंड देन दिस पॉलिटिक्स, दैट ये पार्टी वो पार्टी, ये सब चीजें अपने आप को मैं अलग रख रही हूँ क्योंकि I cannot take all that at the same time if I'm preparing for something. So this is the way I'm preparing myself. Okay. Keeping myself away from negativity. Many people are there who are pulling me back, who are making fun of me, or who are they are like judgmental about the career I have chosen. कि मतलब ये इस एज में आके या इतने लेट में आके या ये करियर में they have their own mindset about this career, that this career is not good, that career is good. But I am someone which I feel, and I realized with time that I am someone who doesn't want to go with the flow. I feel that, and this I have learned from my mentor, about whom I will talk more here on this media handle, that he says जो फ्लो के साथ जो लोग जाते हैं वो लोग डेड फिश होते हैं. जो बड़े खिलाड़ी होते हैं ना, वो फ्लो के अगेंस्ट में जाके कुछ करते हैं. सो आई रिलेट माई सेल्फ टू दैट एंड आई बिलीव इट वेरी स्ट्रांगली. आई बिलीव दैट. जब हम एक करियर की बात करते हैं या एक लाइफ की बात करते हैं तो हर एक का एक एक्सपीरियंस होता है, और सक्सेस एंड फेलियर एक बोलते हैं ना, सिक्के के दो पहलू होते हैं. तो उसमें जब हम सक्सेस की बात करें या फेलियर की बात करें, डेफिनेटली चैलेंजेस हर किसी के लाइफ में होता है. वो डिफरेंट टाइप के चैलेंजेस हो सकते हैं. सो अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि आपने किस तरीके के चैलेंजेस फेस किए हैं, आपको काफ़ी सारे किए होंगे, बट एटलीस्ट कुछ मेजर चैलेंजेस जो आपने फेस किए, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहें. चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा फेस करते हैं, और व्हेन वी ट्राई टू वॉक ऑन सम अदर पाथ, लाइक जो हमको लोग एक्सपेक्ट करते हैं, मे बी फ्रॉम अवर फैमिली या हमारे जो सर्कल से लोग सोचते हैं दैट वी आर डूइंग दिस, बट देन हम कुछ और सोच के व्हेन वी स्टार्ट डूइंग दैट, सो डेफिनेटली बहुत क्रिटिसिज्म आते हैं, जजमेंट्स आते हैं, पीपल स्टार्ट टॉकिंग बिहाइंड योर बैक. बिकॉज आई रिमेम्बर एन इंसिडेंट्स व्हेन आई डिड सावधान इंडिया, उसमें मैंने बहुत कम रोल किया था, तो बहुत फनी चीज है, बहुत लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, बोथ प्लस एंड माइनसेस वेयर देयर, बट
फॉर मी, अगर आप मुझे आज पूछो, तब मुझे प्लस माइनस लगता था क्षितिज, बट आज मुझे वो लगता है दोनों ही प्लस थे। क्यों, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्योंकि जब मैंने सावधान इंडिया किया तो मेरा क्योंकि बहुत कम रोल था, एंड आई वेंट in 5 o'clock train from here, the fast passenger I took from my place Vapi, and I reached somewhere around 8:30, and entire day I was there. The shoot was in Malad, Mud Island. A beautiful bungalow was booked, and it was about some crime story and all that. But because I was playing a small role, I had no idea. They said आपका एक दिन का shoot है और सुबह से शाम तक का रहेगा। मैंने कहा okay, this is the payment। मैंने कहा okay fine, because I was excited, and उस excitement में I didn't realize ये कम है ज़्यादा है, but I was watching the shoot, I was looking at the main the actress who was playing the lead in that small serial or that part. She was a Marathi actress and she was doing good job, and I was trying to learn. And एक vanity van था, 2 vanity van थे, I was sharing my vanity van with someone. She was having a separate vanity van, and I was just looking, observing the entire thing and all that. It gave me enthusiasm and more thrill and a kick, जो हम बोलते हैं ना kick एक आम भाषा में, वो मुझे बहुत मिला। वो मुझे और पुश किया कि नो, आई विल ट्राई मोर, आई विल ट्राई फॉर मोर। सो जब वो शूट हो गया और वो जब वो रिलीज हुआ, टेलीकास्ट हुआ, सो ऑब्वियसली एक्साइटमेंट में मैंने अपने ग्रुप्स में यहाँ वहाँ मैंने उसको शेयर किया, तो बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया कि अरे ये कब हुआ, आप कब से ट्राई कर रहे हो, अच्छा लगा, कम टाइम का था, बट यस एटलीस्ट आप वहां तक पहुंचे तो। पीपल वेर टॉकिंग दैट वे, आप वहां तक पहुंचे तो, और हम तो वहां तक पहुंच भी नहीं पाए। बट देन फ्यू पीपल वेर देयर, दे वर लाइक अच्छा ओके, अच्छा, दे वर मेकिंग फन, इतना सही पार्ट था ओके। तो बट जो सेकंड पार्ट है ना, व्हाई आई एम टेलिंग दैट वाज पॉजिटिव फॉर मी, बिकॉज वो मुझे और पुश किया। जब मुझे पता चला लोगों से कि इतना सही पार्ट था, तो मैंने बोला हाँ बात तो सही है, दैट मीन्स आई शुड प्रिपेयर मोर एंड आई शुड डू मोर। सो दैट इज द रीजन आई एम हियर, आई हैव डन वन मूवी। तो उस 2017 का शूट एंडिंग दिसंबर से लेके 2018-19 तो ज्यादा टाइम तो नहीं बीता है। सो आई कुड डू वन मूवी, आई कुड डू वन ad film, and I could do the other project, Notes to a Lover, which is not completed yet. I told you, which is due to lockdown, वो अभी होल्ड पे है। तो ये सब चीजें आई, और ये चैलेंजेस मुझे लगा कि ये भी जो भी चैलेंजेस या जो भी बोलते हैं ना, एक बैक स्टैबिंग या लोग नेगेटिव बोलना या कुछ लोग पॉजिटिव बोलना, सो ऑब्वियसली पॉजिटिव मैंने लिया, बट वो मैंने अपने सर पे नहीं चढ़ने दिया, लेकिन नेगेटिव मैंने ज्यादा लिया। मेरा यही कैरेक्टरिस्टिक है, मैंने नेगेटिव ज्यादा लिया और उसको मैंने सोचा कैसे पॉजिटिव करूं। टुडे यू ट्रस्ट मी, टुडे सेम पीपल, दे आर इन ऑ फैक्टर, ओ शी डिड वन मूवी, सेम पीपल। तो यही मुझे लगता है, दिस इज ग्रोथ फॉर मी। ये जो दोस्त लोग जो हम बढ़ते हैं, दिस इज ग्रोथ फॉर मी। तो विथ टाइम एज एन आर्टिस्ट, इट हैज helped me, it has helped me grow inside out a lot, and I think still I am growing, every day I am growing. आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में आप किस तरह, आप ज़्यादा शाय हैं, काफ़ी सोशल हैं, या किस तरीके से आप अपने कलीग्स हैं और जो फ्रेंड सर्कल हैं आपके, जो फ्रेटर्निटी के लोग हैं, उनके साथ किस तरीके से आप मिलनसार बिहेवियर रखते हैं? Yes, I am a social person, but selective. मैं बहुत सिलेक्टिव हूँ, मैं यही बताऊंगी। ये चीज का तो शायद मुझे लगता है मेरे वेल विशर्स या फ्रेंड्स ये लोग ज्यादा बता पाएंगे, बट मुझे लोगों में मिक्स होना अच्छा लगता है, बट देन एट द सेम टाइम मेरा ब्रेन फिल्टर करके ऑपरेट करता है, मतलब इट बिकम्स नेचुरल, इट इज ऑटोमेटिक। जैसे कि मे बी देयर आर 10 people sitting in a room or in a party or anywhere in a social gathering, and definitely सबका एक अपना एक एनर्जी होता है। तो जो मेरी जो एनर्जी है वो उसके साथ, जिसके साथ मेरी एनर्जी कनेक्ट हो पाती है, आई बी विद दैट पर्सन। जिसके साथ नहीं हो पाती, ना कोई अच्छा ना बुरा, आई नेवर टॉक बिहाइंड एनीबॉडी और आई नेवर लाइक टॉकिंग अबाउट एनीबॉडी। तो मैं अपने आप को उनसे कम बात करती हूँ। अगर सामने से बात भी कर रहा है, वो एक बोलेगा तो मैं 3 बोल दूंगी, बात कर लूंगी, बट मैं अपने आप को ज्यादा घुलाना मिलाना नहीं पसंद करती, बट आई एम सिलेक्टिव। लेकिन जिसके साथ बहुत अच्छा बन जाएगा, देन आई एम रेडी टू डू, इवन एट रात को 12-1 बजे भी अगर उसका फोन आ जाएगा, and if that person needs any help, I will be ready on my toes. So that is a kind of person I feel I am. So आप अपने काम को किस तरीके से प्लान करती हैं? You're a good planner. आप किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट करके रखती हैं? किस तरीके से प्लानिंग करती हैं अपने काम की?
ओके, यहाँ पे मैं थोड़ा ऑनेस्ट होके बोलूंगी क्योंकि मैं बहुत स्टार्क ऑनेस्ट हूँ। ऐसे काफी लोग मुझे बोलते हैं कि मैं प्लानिंग में बहुत खराब हूँ, बहुत खराब हूँ, क्योंकि आप जूम मीटिंग में भी आप देखोगे सोच के मेंटली सब चलता है, बट जब इम्प्लीमेंटेशन का टाइम होता है तो शायद कहीं ना कहीं वो एक जो बोलते हैं ना, एक स्पीड जो होती है दिमाग की और हमारे इम्प्लीमेंटेशन में, उसमें कहीं ना मिसमैच हो जाता है। एंड आई थिंक आई शुड बी ऑनेस्ट हियर ऑन कैमरा, बिकॉज कैमरा ही है एक आर्टिस्ट का या एक्टर का जो उसको आगे ग्रो कराएगा। सो मे बी विथ टाइम इफ आई एम टेलिंग माई सेल्फ कि मेरे में ये चीज की कमी है प्लानिंग को लेके, मैं प्रोकास्टिनेट काफी करती हूँ। तो ये प्रोकास्टिनेशन की वजह से अब मैं क्या करती हूँ अपने दिमाग में, आई हैव टू डू दिस, इफ आई डोंट डू दिस देन आई विल नॉट ईट, टिल द टाइम आई फिनिश दिस आई विल नॉट डू दैट। ये सब मैं अपने तरीके से उसको वर्क करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरे हर एक इंसान की वीकनेस होती है, मेरे अंदर प्रोकास्टिनेशन की बहुत बड़ी इशू है। अच्छा ठीक है, आज नहीं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, एंड देन आई स्टार्ट डूइंग समथिंग एल्स। तो वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है, मुझे भी पहुंचाया है, लेकिन यस विथ टाइम पहले से बेटर हो गया। ये मैंने अपने लिए जो है ना, ये मैंने मतलब समझा है, पहले से इट हैज बिकम मच बेटर। सो मृणाली, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि किस किस टाइप की प्रोजेक्ट्स आपने अभी तक किए हैं और फ्यूचर में किस तरीके की प्लानिंग चल रही है आपकी? फर्स्ट प्रोजेक्ट तो आपको बताया मैंने कि मैंने इंटरनेशनल मूवी किया है विच इज इन इंग्लिश लैंग्वेज, एंड द मूवी का नाम है डेथ ऑफ स्प्रिंग which was shot in France, Cannes, and ये मूवी कंप्लीट हो चुकी है। मतलब आज मैं बोल सकती हूँ कि मूवी पूरी कंप्लीट है, और वेरी सून इट विल बी, गॉड्स ग्रेस, इट विल बी ऑन OTT प्लेटफॉर्म्स। सेकंड प्रोजेक्ट जो है इट इज अंडर सेम डायरेक्टर, सॉरी शायद मैंने डायरेक्टर का नाम मेंशन नहीं किया। डेथ ऑफ स्प्रिंग इज डायरेक्टेड बाय डॉक्टर सुदीप रंजन सरकार अंडर नेस मूविंग पिक्चर्स which is a production house in Calcutta, and जो सेकंड प्रोजेक्ट है नोट्स टू अ लवर, it is also in English language but it is a Noya film, and Noya as in जो एक black and white जैसा एक वो होता है, and इस मूवी में मेरा काफी अलग कैरेक्टर जो नोट्स टू अ लवर है उसमें जो मैं कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, उसमें मेरा जो वन साइड ऑफ द फेस है बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर दिया गया, एंड इट इज वेरी चैलेंजिंग, स्टिल आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दैट एंड आई एम वर्किंग ऑन दैट। राइट साइड का जो फेस है उसको एक जला हुआ, एक बर्न्ड प्रोस्थेटिक से वो दिखाया गया है, बिकॉज वो जो लुक दिया है मुझे वो मूवी में, उसके उसी बेसिस पे मेरा कैरेक्टर डिजाइन किया है, उसी बेसिस पे मेरी एक्टिंग या मेरी जो स्टोरी लाइन है, जो मेरा कैरेक्टर का पूरा एक स्टोरी है वो पूरा डिजाइन किया है, और आगे भी और उसमें काम चल रहा है। सो इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड इट इज फर्स्ट मूवी तो नो डाउट हमेशा बेस्ट होती है, बट सेकेंड मूवी विल बी अ चैलेंज फॉर मी। मैं खुद उस चीज को लेके काफी स्ट्रेस्ड भी रहती हूँ, बट यस स्ट्रेस की वजह से आई एम वर्किंग हार्ड। एंड जो मैंने एक एड फिल्म किया है डॉक्टर रेड्डीज का प्रोडक्ट है, DT केटरॉल प्रोडक्ट विच इज अ टैबलेट पेन किलर इंस्टेंट रिलीफ के लिए। सो मृणाली, आपकी हॉबीज बताइए, और इन फ्यूचर आप किस तरीके से ग्रोथ देख रही हैं अपनी, क्या क्या चीजें करना चाहती हैं फ्यूचर में? मुझे प्लांट्स का बहुत शौक है, आई लव वाटरिंग प्लांट्स, गार्डनिंग एंड जस्ट लुकिंग एट प्लांट्स। मुझे बहुत शौक है प्लांटेशन का, गार्डनिंग का। सेकंड, मैं कथक भी सीख रही हूँ। मुझे डांस की तरफ काफी एक खिंचाव है, डांस क्लासिकल की तरफ, एंड आई लव वाचिंग डांस, एंड ऑल्सो आई लाइक वाचिंग मूवीज, यूरोपियन मूवीज, एट द सेम टाइम हॉलीवुड मूवीज, एंड ऑल्सो नेटफ्लिक्स पे हमारी जो OTT प्लेटफॉर्म से हमारी इंडियन मूवीज है वो भी इन हिंदी लैंग्वेज। अपार्ट फ्रॉम दैट आई लव सिंगिंग अलॉट। मुझे गाना गाना बहुत पसंद है, गाना सुनना, ओल्ड क्लासिक्स, उससे मैं ना कनेक्ट करती हूँ सोल को, या उससे मैं सोचती हूँ कि ये कैरेक्टर कैसा होगा। आई जस्ट ट्राई टू डिफाइन माय ओन सेल्फ। बहुत अच्छा लगा मृणाली आपसे बात करके, आपके बारे में जान करके, इतनी सारी चीजें आपने बताई। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस ऑन द प्रोफेशनल टाइम्स, एंड हम आपको बेस्ट विशेस देते हैं ताकि आपके आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं वो काफी अच्छे हैं और आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है। Thank you so much for having me here. It was for like inviting me here and like talking, and it was really especially this corona times mein, COVID times mein, it was a good positive session for me. Right. And I will look forward for more sessions, more work, so that I can come. I have reason to come with you, and thank you Kshitij for everything. Yeah, thank you. Take care. Thank you.